Hello friends, today we will learn about future indefinite tense, that how future indefinite tense is made and how we can use future indefinite tense in different kind of situations, in practical scenarios, and what are the rules and identification of future indefinite tense. So we will learn all these things in this video. We will cover all these things in this video, and let us start one by one. सबसे पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन पहचान समझ लेते हैं। इसका रूल होता है सब्जेक्ट, इसका पहचान होती है खाऊंगा, जाऊंगा, आऊंगा, पीऊंगा, आखिर में गा आता है, तो वो आप समझ लो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, या फ्यूचर सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं इसे। इसका बनाने का तरीका होता है बेस फार्मूला सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब का मतलब ये होता है जो भी काम हो रहा है, जैसे हम खेल रहे हैं तो ये वर्ब बन जाता है, हम खाना खा रहे हैं तो खाना वर्ब बन जाता है। वर्ब की तीनों फॉर्म को आपको याद रखना है, ये आप किसी ग्रामर बुक से या किसी भी एप्लीकेशन से याद कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझा देता हूँ आपको। जाना की इंग्लिश होती है गो, सेकंड फॉर्म इसकी होती है गया, वेंट, और जा चुका है तो गॉन। तो गो, वेंट, गॉन, अगर आपको तीनों फॉर्म याद होंगी तो आप कभी भी परेशान नहीं होगे इंग्लिश बोलने में, और कहीं भी कभी भी यू विल स्टार्ट स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश एंड यू विल बी फीलिंग comfortable while speaking English, whether you are on the stage or you are giving presentation in your company, you are attending interview or you are speaking on the phone, so there will be no problem at all. So you have to be very careful while learning future indefinite tense from this video. Okay, so start करते हैं। पहला सेंटेंस है वह पाठ याद करेगा। वह की इंग्लिश हो गई ही, विल आएगा क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट है। याद करने की लर्न फर्स्ट फॉर्म, और पार्ट की लेसन, तो ही विल लर्न अ लेसन। हम क्रिकेट खेलेंगे, वी विल प्ले क्रिकेट या वी शैल प्ले क्रिकेट। बोथ सेंटेंसेस आर करेक्ट ग्रामेटिकली। मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, नहीं तो नॉट लगा दो, NOT नॉट। आई शैल नॉट गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा, आई विल गो देयर, आई शैल गो देयर, और मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, आई शैल नॉट गो देयर। तो बस आप नॉट लगा दो, इसमें सिंपल है। तुम एक पत्र लिखोगे, तुम की इंग्लिश यू, लिखने की राइट, वही आ गया ना कि वर्ब जो काम हो रहा है तो लिखा जा रहा है तो वो वर्ब बन गया, तो राइट हो गया। और क्या पत्र, पत्र की इंग्लिश लेटर। एक पत्र की बात हो रही है तो इसलिए लेटर से पहले ए आया यहाँ पे, तो पूरा सेंटेंस बनेगा यू विल राइट आ लेटर। चपरासी घंटी बजाएगा, चपरासी की इंग्लिश पियोन, और जब हम पियोन लिखते हैं तो उससे पहले हमेशा दा आता आर्टिकल बोलते हैं इसे, दा को। द पियोन विल, बजाने की रिंग, द पियोन विल रिंग द बेल, घंटी की बेल। पूरा सेंटेंस बन गया द पियोन विल रिंग द बेल। नौकर पानी लाएगा, लाने की ब्रिंग, तो द सर्वेंट विल ब्रिंग वाटर, सर्वेंट से पहले भी दा लगता है हमेशा। ये रूल है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तुम झूठ नहीं बोलोगे, नहीं की इंग्लिश नॉट, यू विल नॉट टेल अ लाई। क्या वह गाना गाएगी। जब हम किसी से कुछ पूछते हैं तो विल पहले लगता है, फिर बाद में सब्जेक्ट लगता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जो काम हो रहा है, तो हमेशा विल और क्वेश्चन मार्क आखिर में। क्या वह गाना गाएगी, हम पूछ रहे हैं क्वेश्चन, विल शी सिंग अ सॉन्ग। तुम वहाँ कैसे जाओगे, ये भी क्वेश्चन है, कैसे की हाउ। हाउ विल यू गो देयर, वहाँ की नहीं देयर। हाउ विल यू, जाने की गो, तो हाउ विल यू गो देयर। वे मेरी मदद करेंगे, दे विल हेल्प मी। तुम क्या खाओगे, व्हाट विल यू ईट। वह यहाँ कब आएगा, व्हेन विल ही कम हेयर। लड़के शोर नहीं करेंगे, द बॉयज़ विल नॉट मेक अ नॉइज, शोर करने की होती है नॉइज, द बॉयज़ विल नॉट मेक अ नॉइज। सोहन दूध नहीं पिएगा, सोहन विल नॉट, पीने की ड्रिंक, सोहन विल नॉट ड्रिंक मिल्क। मैं अंग्रेज़ी सीखूंगा, आई विल और आई शैल लर्न इंग्लिश। तो आपने देखा इस सेंटेंस में किस तरीके से हमने विल का यूज़ किया। अब आप अपने इसको सेंटेंस को अपनी सिचुएशन में यूज़ करो, अपने घर बैठ के अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस करो, या शीशे में या अकेले में बैठ के, तो आपका और पक्का हो जाएगा। अगर कुछ नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, और इस तरीके की चैनल को लाइक करो, शेयर करो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो।